वेलकम स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स। ग्रंथि से हमारा क्या तात्पर्य है? जब भी किसी एनिमल के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एपिथेलियल प्रकार का टिश्यू पाया जाता है और यही टिश्यू आगे चलकर कुछ ग्लैंडुलर प्रकार के टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होता है, जिन्हें हम ग्रंथियाँ कहते हैं या ग्लैंड्स कहते हैं। पारिभाषिक रूप से अगर हम देखें तो शरीर में पाए जाने वाली वे कोशिकाएँ, ऊतक अथवा अंग जो एक विशेष कार्य के लिए रसायन का स्राव करते हैं, उन सभी को हम सामूहिक रूप से ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स को हमने अलग अलग आधार पर क्लासीफाई किया है, उनका समूहीकरण किया है। तो कुछ मुख्य प्रकार का आधार हमारे पास इस प्रकार से है कि इन ग्रंथियों को हम नलिका की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं, अर्थात उनमें डक्ट पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती है, इस आधार पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं। दूसरा, मोड ऑफ सिक्रेशन, जो श्रावण है उनसे किस प्रकार का सिक्रेशन निकलेगा, इस आधार पर हम जो है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा, उनकी नेचर, वो किस प्रकार के होंगे, वाटरी प्रकार के होंगे, नॉन वाटरी प्रकार के होंगे, थिक होंगे, थिन होंगे, तो श्रावण है वो किस प्रकार का होगा, इस आधार पर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और अंतिम आधार हमारे पास में है नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ग्रंथियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं नलिका की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर। तो डक्ट के आधार पर जितने भी प्रकार की ग्लैंड्स होती है उनको हम दो श्रेणियों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं और दूसरे प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियाँ या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। दोनों प्रकार की ग्लैंड्स में अलग अलग प्रकार की विशेषताएँ होती हैं और अलग अलग प्रकार का सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड या नलिकाविहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इनका सिक्रेशन हार्मोन कहलाता है और इनका नियंत्रण प्रमुखतया मस्तिष्क या हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियाँ या एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड है, इनके अंदर सदैव नलिकाएँ पाई जाती हैं, अर्थात ये अपने सिक्रेशन को नलिकाओं के माध्यम से या डक्ट के माध्यम से क्रियास्थल के लिए मुक्त करती हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। इनका जो सिक्रेशन है वो एंजाइम हो सकता है, लवणीय हो सकता है या फिर कोई अन्य प्रकार के पदार्थ उसके अंदर हो सकते हैं। और इन ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम प्रमुखतया जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और इन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ये कुछ मानव शरीर में एज वेल एज मेमल बॉडी के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और इनके अलावा जितने भी प्रकार के वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये ग्लैंड प्रधानतया पाई जाती है। तो इसमें से पहले प्रकार की है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरे प्रकार की पीनियल ग्लैंड है। तीसरे प्रकार की आउटू ग्रंथि या थायरॉइड ग्लैंड कहलाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्रंथ, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय और पैंक्रिएज, अंडाशय या ओवरीज, वृषण और टेस्टिस। और जो माइनर प्रकार हैं उनके अंदर अपरा है, कॉर्पस ल्यूटियम है और कॉर्पस एल्बिगेंस। पीयूष ग्रंथि से लेके और वृषण तक की जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो लगभग सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं और एक प्रकार से मेजर प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। और अपरा, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिगेंस ये केवल मेमल के अंदर पाए जाने वाली एंडोक्राइन प्रकार की स्ट्रक्चर है। और दूसरी विशेषता इनके अंदर ये होती है कि ये बेसिकली टेम्परेरी प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाती है। ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हेड पार्ट में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड है, ये भी हेड पार्ट में पाई जाती है। थायरॉइड ग्लैंड है, ये नेक पार्ट में पाई जाती है। पैराथाइड जो है उसके पीछे की तरफ ये भी नेक में होती है। एड्रिनल ग्लैंड है, ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है।
पेनक्रिएज है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। और फीमेल के अंदर जो ओवेरीज होती हैं वो भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। और मेल के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। ये कुछ बहिस्रावी ग्रंथियों की एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें लार ग्रंथियाँ या सैलिवरी ग्लैंड्स, श्लेष्म ग्रंथियाँ या म्यूकस ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यकृत और लीवर, आंत्र ग्रंथियाँ या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियाँ या स्वेट ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियाँ या लैक्रिमल ग्लैंड्स, बार्टोलिन ग्रंथियाँ, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियाँ और सीबेसियस ग्लैंड्स। ये सभी की सभी जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रही हैं, जो ब्राउन कलर से जो है वो इंडिकेट की गई हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपको मेमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो विष ग्रंथियाँ हैं ये लोअर प्रकार के जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। लोअर प्रकार के वर्टिब्रेट से तात्पर्य हमारा जो है वो फीसद से हैं, एम्फीबियन से हैं और रेप्टिलियन से, अर्थात इन तीनों के अंदर ही विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हायर वर्टिब्रेट अर्थात मेमल्स और एविल्स के अंदर विष ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। ये बहिस्रावी ग्रंथियों का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको 3 ग्लैंड दिखाई दे रही हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमेंडुलर ग्लैंड। ये तीनों की तीनों ग्रंथियाँ जो है वो सैलावी ग्लैंड के ही अलग अलग पार्ट हैं, जो हमारे माउथ गुहा के अंदर होती हैं। और इनका काम है एक्सोक्राइन प्रकार का सिक्रेशन सिक्रेट करता है, जो पाचन के अंदर सहायता करता है। दूसरा आधार हमारे पास है मोड ऑफ सिक्रेशन या श्रावण की विधि, कि उनमें सिक्रेशन जो है वो किस प्रकार का निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, इस आधार पे भी हम और ग्लैंड्स को अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले प्रकार की कहलाती हैं शीर्ष स्रावी ग्रंथियाँ या एपोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए नाम से ही पता चलता है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने स्राव में शीर्ष पार्ट को, एपिकल पार्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं, उनको हम एपोक्राइन ग्लैंड या शीर्ष स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो जो स्तन ग्रंथियाँ हैं, मेमरी ग्लैंड है, वो इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। दूसरे प्रकार की पूर्ण स्रावी ग्रंथियाँ या होलोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके अंदर सिक्रेशन जब होता है तो पूरी की पूरी सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और इस प्रकार की जो ग्लैंड हैं उनमें थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है और दूसरी अन्य प्रकार की जो एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स हैं वो इस श्रेणी में आती हैं। तीसरे प्रकार की होती है अंशस्रावी ग्रंथियाँ अर्थात मीरोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब ये है कि ऐसी ग्रंथियाँ जब भी सिक्रेशन करती हैं तो सेल का केवल जो सिक्रेटरी पार्ट है वही केवल जो है वो डिस्चार्ज होता है। सेल किसी प्रकार से डैमेज नहीं होती है, सेल का कोई पार्ट जो है वो सिक्रेशन के साथ नहीं जाता है, जैसे लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ इत्यादि। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, उनका डायग्रामेटिक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। पहली जो है वो मीरोक्राइन प्रकार की है, दूसरी एपोक्राइन प्रकार की है और तीसरी होलोक्राइन प्रकार की है। तो यहाँ देखिए आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्रेशन में 3-3 प्रकार की सेल दिखाई दे रही हैं। तो पहला जो मीरोक्राइन प्रकार का सिक्रेशन है, इसमें क्या होता है कि आप इस तीसरे डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ सेल किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं हो रही, सेल का कोई पार्ट जो है वो सिक्रेशन के साथ नहीं जा रहा है, केवल जो सिक्रेटरी मोलिक्यूल्स है वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। दूसरा जो एपोक्राइन है, उस एपोक्राइन के अंदर आप तीसरे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि सेल का कुछ पार्ट जो है वो पिंचोप होकर अलग होकर जो है वो सिक्रेशन के अंदर चला जाता है। और तीसरा होलोक्राइन के अंदर आप देख रहे हैं कि कोशिका का लगभग भाग जो है वो सिक्रेशन के साथ चला जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, होलोक्राइन या पूर्ण स्रावी कहलाता है। अगला आधार हमारे पास ग्रंथियों को क्लासिफाई करने का है वो नेचर ऑफ सिक्रेशन अर्थात श्रावण की प्रकृति के आधार पर, कि उनसे निकलने वाला जो श्राव है उसकी नेचर क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, इस आधार पर भी हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहले प्रकार की होती हैं श्लेष्म ग्रंथियाँ या म्यूकस ग्लैंड। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो श्लेष्मा का म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ या म्यूकस ग्लैंड कहलाती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि श्लेष्म ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के साथ साथ चिपचिपा या स्टिकी प्रकार का होता है। तो जो चषक कोशिकाएँ हैं जिन्हें हम गोबलेट सेल्स कहते हैं, ये गोबलेट सेल्स इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। गोबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं,
गोबलेट सेल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पाई जाती है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। दूसरे प्रकार की है सीरस ग्रंथियाँ या सीरस ग्लैंड्स। इनका जो स्राव होता है वो वाटरी प्रकार का होता है, मीन्स गाढ़ा नहीं होता है और चिपचिपा नहीं होता, पानी जैसा होता है। इस कैटेगरी के अंदर जो ग्रंथियाँ आती हैं उनमें श्वेत ग्रंथियाँ आती हैं, और जो इंटेस्टिनल प्रकार की ग्लैंड्स हैं वो भी इसी श्रेणी के अंदर आती हैं। और तीसरे प्रकार की हैं वो कहलाती हैं मिक्स ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ। इनके अंदर अग्नाशय और जठर ग्रंथियाँ आती हैं। कहने का मतलब ये है कि मिक्स प्रकार की ग्लैंड्स में श्लेष्म ग्रंथियाँ और शीर्ष ग्रंथियाँ इन दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए क्या कहलाती हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं। चौथा आधार हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम ग्लैंड्स को किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके अंदर कहलाती हैं एक कोशिकीय ग्रंथियाँ या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और दूसरी कहलाती हैं बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ या मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। एक कोशिकीय ग्रंथियों से मतलब ये है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो सिंगल सेल से निर्मित होती हैं, सिंगल सेल के रूप में बिहेव करती हैं, ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे जो चषक कोशिकाएँ हैं जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरी है बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जो ऊतक या अंग के रूप में पाई जाती है, यानी जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ कहते हैं। तो इसकी तीन कैटेगरियाँ हैं रचना के आधार पर। पहले प्रकार की कहलाती हैं नलिकीय ग्रंथियाँ या ट्यूबुलर ग्लैंड्स। दूसरे प्रकार की कहलाती हैं कोष्ठकीय ग्रंथियाँ या ट्यूबुलर ग्लैंड्स, और तीसरे प्रकार की कहलाती हैं संयुक्त नली कोष्ठकीय ग्रंथियाँ या कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स। तो देखते हैं कि तीनों प्रकार की ग्लैंड्स की जो है वो क्या क्या विशेषता होती है। यहाँ देखिए आपको सबसे ऊपर की तरफ यूनिसेलुलर प्रकार की ग्लैंड है वो दिखाई गई है। ये जो बीच में गोलाकार प्रकार की सेल है ये है गोबलेट सेल या चषक कोशिका, और इसके दोनों तरफ जो है वो आपको एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो गोबलेट सेल्स है वो एपिथेलियल कोशिकाओं के रूपांतरित होने से बनती है। और दूसरे प्रकार की जो है वो मल्टी सेलुलर प्रकार की ग्लैंड है। तो यहाँ आपको ये जो पहली पंक्ति ग्लैंड्स की दिखाई दे रही है, ये तो ट्यूबुलर प्रकार की या नलिके प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, उनके सब टाइप्स की है। इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। पहला कहलाता है सरल नलिकाकार, दूसरा कहलाता है सरल कुंडलित नलिकाकार, तीसरा कहलाता है सरल साकित नलिकाकार, और चौथा कहलाता है संयुक्त नलिकाकार। उसके बाद में ये जो दूसरी पंक्ति है, इसके अंदर आपको जो है वो एल्व्यूलर प्रकार की ग्लैंड दिखाई दे रही हैं और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर प्रकार की दिखाई दे रही है। तो जो एल्व्यूलर प्रकार के हैं उसमें 3 सब टाइप हैं। सिंपल एल्व्यूलर अर्थात सरल सरल कोष्ठकीय ग्रंथि। दूसरे प्रकार की हैं सिंपल ब्रांच्ड एल्व्यूलर अर्थात सरल साकित कोष्ठकीय ग्रंथियाँ, और तीसरे प्रकार की हैं कंपाउंड एल्व्यूलर अर्थात संयुक्त नलिकीय प्रकार की ग्रंथियाँ। तो ये जो तीनों प्रकार हैं वो एल्व्यूलर प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं, कोष्ठकीय प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं, उनके सब टाइप। और अंतिम ये जो आपको बहुत बड़ी सी एक साकित प्रकार की ग्लैंड दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एल्व्यूलर के गुण भी पाए जाते हैं और जिसके अंदर ट्यूबुलर के भी गुण पाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त नलिकीय कोष्ठकीय ग्रंथि अर्थात कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर प्रकार की ग्लैंड। और लास्ट में हम देखते हैं कि अभी जो भी आपने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियों का वैकल्पिक नाम बताइए। तो वैसे तो ये कहीं आया नहीं है, लेकिन नलिकाहीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो इसी प्रकार की कहलाती हैं। तो आपको कोई भी ग्रंथि है, उसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, कोई भी उसमें अल्टरनेटिव नेम या वैकल्पिक नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा है चषक कोशिकाओं से निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है। तो जैसा उसे हम श्लेष्म कहते हैं या म्यूकस कहते हैं। तीसरा है हॉर्मोन्स कौन सी ग्रंथियों का स्राव है। तो हॉर्मोन्स हमेशा जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और चौथा सवाल है विष ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है। तो ये एक बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि पॉइजन ग्लैंड हमेशा एक डक्ट के माध्यम से ही क्रियास्थल के ऊपर खुलती है, इसलिए क्या कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि के जो उदाहरण दीजिए। तो अग्नाशय
एवं जठर ग्रंथियाँ इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओवरीज और टेस्टिस हैं, वो भी एक मिक्स प्रकार की ग्रंथि की एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है। सो थैंक यू। यूट्यूब से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम जो है वो लिखा हुआ है CCE राज JDDGGC कोटा। आप अगर सभी वीडियो के अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और ये जो वीडियो हैं वो जो भी अपने साथी हैं जिनको पता नहीं उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।